हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे, ये पार्ट 1 है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर मोशन एंड टाइम। बट बिफोर दैट आपको क्या करना है, एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। चलिए तो बात करते हैं हमारे चैप्टर की। मोशन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी जो मूव नहीं करती, जैसे आपका घर हो गया, स्कूल हो गया, रोड हो गया, ये इलेक्ट्रिक पोल हो गया, टेबल, चेयर, माउंटेन्स, ट्रीज, ये सारी चीजें मूव नहीं कर रही, दे आर स्टेशनरी, राइट। तो हम क्या कहेंगे कि these objects are at rest. So an object is said to be at rest if it doesn't change its position with respect to time. कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये घर है, ये टेबल, चेयर, ये सारी चीजें वहीं की वहीं है और टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, दे आर एट रेस्ट। ओके, अब उसी तरह से बहुत सारी चीजें हमारी सराउंडिंग में ऐसी भी हैं जो मूव करते हुए आपको दिखाई देती हैं, तो हम क्या कहेंगे कि दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। An object is said to be in motion if it changes its position with respect to time. कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद टाइम तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे कि इस कार को देख लीजिए, टाइम आगे बढ़ रहा है और इसकी पोजीशन भी विद टाइम चेंज हो रही है, तो ये कार मोशन में है। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए, कुछ ऑब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो हमेशा स्टेशनरी रहते हैं, जैसे हम अपने घर की बात करें, रोड्स की बात करें, माउंटेन्स की बात करें। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कभी रेस्ट पे भी होते हैं, कभी मोशन में भी होते हैं। जैसे कि अभी हम अगर बात करें इन कार्स की जो पार्किंग लॉट में खड़ी हैं, रोड के साइड में खड़ी हैं, तो इस टाइम पे ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये है एट रेस्ट, राइट। इसलिए जब ये कार्स एक जगह खड़ी हैं तो हम कहेंगे कि ये कार्स रेस्ट पर हैं, लेकिन जब ये कार मूव करेगी, अपनी पोजीशन को चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम कहेंगे कि ये कार मोशन में है। ओके, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर खड़े हैं तो आप एट रेस्ट हैं, अगर आप चल रहे हैं तो आप इन मोशन हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई रियली होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होता है, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मोशन में कब होता है, व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने क्लास 6 में टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है और पीरियोडिक मोशन क्या होता है। अब देखिए, यहाँ मैं आपको एकदम ब्रीफ में समझा देती हूँ, लेकिन अगर आप डिटेल में इसको समझना चाहते हैं तो आपको क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 3 देखना पड़ेगा। उसमें मैंने टाइप्स ऑफ मोशन को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, चलिए ब्रीफली समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, एक ऐसा मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, सपोज कर लेते हैं यहाँ एक कार है जो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उस कार का मोशन कैसा हुआ, रेक्टिलिनियर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो हम कहेंगे उसका मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। ऐसा मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, सपोज करते हैं यहाँ आप खड़े हैं और आप इस तरह से इस ट्रैक पर सर्कुलर फैशन में मूव कर रहे हैं, तो आपका मोशन कैसा हुआ, आपका मोशन हुआ सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका मोशन होता है सर्कुलर मोशन। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करता है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करता है तो उस मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जब भी आप इस तरह से किसी झूले पर झूलते हैं तो आपका मोशन कैसा होता है? ये झूला ऐसे जाता है पीछे, फिर आगे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे आता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट कर रहा है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। सो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ओके, आगे बढ़े। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। अब रोटेशनल मोशन क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पर रोटेट करता है तो उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो ये हो गया रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल। सो ब्रीफली मैंने आपको चारों टाइप के मोशन बता दिए। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप क्लास 6 की चैप्टर 10 का पार्ट 3 देखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्लो एंड फास्ट मोशन। अब आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स का मोशन स्लो होता है और कुछ ऑब्जेक्ट्स का मोशन फास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो ये बाइसिकल का मोशन स्लो है और कार का मोशन फास्ट है, राइट? इसको इस तरह से समझते हैं। इमेजिन करते हैं ये एक रेस ट्रैक है, 100 मीटर की रेस है और ये हैं हमारे 5 पार्टिसिपेंट्स ABCD एंड E। ये लोग रेस में हिस्सा ले रहे हैं। अब इन सब ने रेस में हिस्सा लिया, रेस खत्म हुई और इनके रिजल्ट्स क्या आए देखते हैं। तो ये हैं इनके रिस्पेक्टिव रैंक्स। A का रैंक आया 2, B का आया 1, C का आया 4, D का आया 3 एंड E का आया 5। अब यहाँ देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि ये हैं इनके टाइम, इन्होंने इतने सेकंड्स लिए इस रेस को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये जम्बल्ड अप है, आपको यहाँ पर इनको फिल करना है, तो क्या आप बता पाएंगे कि किसने कितना टाइम लिया होगा? कॉमन सेंस, बहुत ही इजी है। देखिए, अगर B फर्स्ट आया है तो लॉजिकल सी बात है कि B ने सबसे कम टाइम लिया होगा। सबसे पहले वही तो पहुंचा ना फिनिश लाइन तक, तो B ने लिए होंगे 18 सेकेंड्स। अब सेकंड कौन आया? A आया, तो A ने लिए होंगे 20 सेकेंड्स। थर्ड कौन आया? D आया, यानी उसने रेस कंप्लीट की 25 सेकेंड्स में। C ने कंप्लीट की 30 सेकेंड्स में और सबसे ज्यादा टाइम लिया जो आया सबसे लास्ट, यानी 35 सेकेंड्स लिए E ने। ओके, तो ये हमने फिल कर दिया। अब देखिए, अब ये तो हमें पता चल गया कि ये थे इनके रैंक्स। अब लॉजिकल सी बात है, अगर मैं पूछूं कि इनमें सबसे फास्ट कौन था, तो फास्ट वही था जो फर्स्ट आया, यानी B था सबसे फास्ट। और सबसे स्लो कौन था? E था सबसे स्लो, यानी B का मोशन फास्ट मोशन था, E का मोशन स्लोएस्ट मोशन था, राइट? कहने का मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा टाइम लगाता है तो उसका मोशन हो गया स्लो मोशन, राइट? सिंपल है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम लगाता है तो उसका मोशन हो गया फास्ट मोशन। यहाँ देखिए, B, इसका मोशन सबसे ज्यादा फास्ट है। क्यों? क्योंकि इसने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को, कितना डिस्टेंस था? 100 मीटर्स, उसको कवर करने में सबसे कम टाइम लगाया, तो B का मोशन हो गया फास्टेस्ट, राइट? और अगर हम स्लोएस्ट मोशन की बात करें तो E का मोशन सबसे स्लो है। क्यों? क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगाया, 35 सेकेंड्स लगा दिए 100 मीटर को कवर करने के लिए। तो स्लो एंड फास्ट मोशन की जो डेफिनेशन है वो आप समझ गए। स्लो मोशन कब होगा? जब एक ऑब्जेक्ट कवर करेगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ज्यादा टाइम लगाएगा तो वो स्लो है। और अगर कोई जल्दी जल्दी पहुंच गया, एक ऑब्जेक्ट ने एक डिस्टेंस को कम टाइम में कवर कर लिया, तो उसका मोशन हो गया फास्ट मोशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तक हमने बात की एक 100 मीटर रेस की। अब देखिए, इसमें डिस्टेंस जो है वो फिक्स था। ये सारे लोग ABCD एंड E 100 मीटर की रेस में दौड़ रहे थे, तो हमें सिर्फ इनका टाइम पता लगाना था कि किसने कम टाइम में रेस कंप्लीट की तो वो फास्ट है, जिसने ज्यादा टाइम लगाया वो स्लो है। लेकिन लाइफ में हर जगह तो रेस नहीं होती।
अब अगर हम बात करें इन कार्स की जो इस रोड्स पे चल रही हैं, तो आप इनमें कैसे बताएंगे कि कौन स्लो चल रहा है और कौन फास्ट चल रहा है, क्योंकि ये तो रेस में नहीं है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ बहुत सारे लोग रोड पर चल रहे हैं, तो आप इनमें कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन स्लो चल रहा है, कौन फास्ट चल रहा है, कौन सबसे ज्यादा फास्ट चल रहा है। ओके, तो ये जानने के लिए कि दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है या कौन सा फास्ट चल रहा है, हम कंपेयर करते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स ने एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर। ओके, तो इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन अ यूनिट टाइम, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है और कौन सा स्लो है। चलिए इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारी कार्स चल रही हैं। अब हमें मान लीजिए कंपेयर करना है इस कार का और इस कार का मोशन, कि कौन स्लो चल रहा है और कौन फास्ट चल रहा है। ओके, तो ये हो गई हमारी कार 1, ये रेड वाली, और ये है हमारी कार 2। अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कि इन दोनों कार्स ने 1 मिनट में, मैंने आपको कहा था यूनिट टाइम में देखेंगे, तो हम कंपेयर कर लेते हैं कि इन दोनों कार्स ने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, तो हमने रिकॉर्ड किया और हमें पता चला कि कार 1 ने 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और जो हमारी कार 2 थी उसने 1 मिनट में 0.8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है? जी हाँ, बिल्कुल सही, कार 1 फास्ट है और कार 2 स्लो है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये देखिए, सपोज करते हैं ये है हमारी कार 1, 1 मिनट में कार 1 ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। मान लेते हैं ये है हमारा 1 किलोमीटर डिस्टेंस, और कार 2 ने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 0.8, 1 से कम है, राइट? तो यानी कि ये तेज जा रही थी, इसीलिए इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 1 मिनट में, और जो कार 2 है वो स्लो जा रही थी, इसीलिए उसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 मिनट में। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से डिस्टेंस कंपेयर करके इन अ यूनिट टाइम हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है। तो देखिए, ये जो हमने बात की कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 आवर, इज कॉल्ड एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसे हम ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। एक ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो है उसकी स्पीड। So we can find out whether an object is moving fast or slow by calculating its speed. अब कोई भी दो कार्स हैं, तो आप जानना चाहते हैं कौन सी स्लो है कौन सी फास्ट है, तो सिंपल है, आप दोनों की स्पीड कैलकुलेट कर दीजिए। जिसकी स्पीड ज्यादा वो हो गया फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, जिसकी स्पीड कम वो हो गया स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये देख लेते हैं कि स्पीड कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। किसी भी ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे टोटल कितना टाइम लगा, ये हो गया आपका स्पीड का फॉर्मूला। सो सिंपल वे में याद रखने के लिए आप याद रख लीजिए दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब देखिए, इमेजिन करते हैं कि कोई एक कार है जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक गई। ये टोटल डिस्टेंस कितना था? ये था 60 किलोमीटर्स, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस कार को कितना टाइम लगा? इसको 1 आवर लग गया। सो स्पीड क्या हो गई? हमने बात की थी कि स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ 60 किलोमीटर और हमने डिवाइड कर दिया टोटल टाइम यानी कि 1 आवर। सो स्पीड क्या हो गई? 60 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 60, यानी कि स्पीड हो गई 60 किलोमीटर्स पर आवर। तो जब भी आप सुनते हैं कि कोई कार है जो 60 किलोमीटर्स पर आवर से जा रही है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि उस कार ने 1 घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ओके, अगर आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर्स ट्रैवल करते हैं तो आपकी स्पीड कितनी हुई? 50 किलोमीटर्स पर आवर। अगर आपने
1 सेकेंड में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो आपकी स्पीड कितनी हो गई? 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए यहां पर इमेजिन करिए ये है पॉइंट ए और आप यहां से गए पॉइंट बी तक, आप अपनी स्कूटी चला रहे हैं। अब ये टोटल डिस्टेंस था 50 किलोमीटर। ओके, और आपको ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग गया? आपको लग गए 2 घंटे, 2 आवर। तो अगर हम आपकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था? 50 किलोमीटर और टाइम कितना था? 2 घंटे, राइट? सो 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25। 25 क्या? 25 किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस आपका किलोमीटर में था और टाइम आपका आवर में था, तो 25 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो गई। सो स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब होता है? मैंने पहले भी बताया था कि 25 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि आपने 1 घंटे में 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। टोटल डिस्टेंस कितना था? 50 किलोमीटर था ना, तो 1 घंटे में 25 किया और बाकी के 1 घंटे में 25 किया, टोटल हो गया ना 50 किलोमीटर्स। यही हमको दिया हुआ था कि 50 किलोमीटर्स 2 आवर में कवर किया, तो स्पीड हो गई आपकी 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ हमें एक टेबल दिया है, ये है कुछ ऑब्जेक्ट्स A, B, C, D एंड E। अब A ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया इन 2 सेकेंड्स, इसी तरह से B ने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 5 सेकेंड्स में, C ने 8 मीटर कवर किया 8 सेकेंड्स में, लाइक दैट। अब आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्लोएस्ट था और कौन सा फास्टेस्ट था। कैसे बताएंगे? अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स ने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया और सभी ने अलग अलग टाइम लिया, तो ऐसे बताना बहुत मुश्किल है कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है। इसीलिए तो हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। स्पीड क्या है? एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है इन अ यूनिट टाइम। तो यहाँ पर भी हम यूनिट टाइम में कैलकुलेट कर लेंगे कि इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया। यूनिट टाइम यानी कि जैसे यहाँ पर सेकेंड्स में इन्होंने टाइम लिया है, तो हम पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में इन सब ने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम आसानी से बता पाएंगे कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है, क्योंकि जो हमारा टाइम है वो कॉमन हो जाएगा। सबको हम 1 सेकेंड में देखेंगे कि 1 सेकेंड में किसने कितना डिस्टेंस कवर किया, राइट? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। सो इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है? 10 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज 2 सेकेंड्स। 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। सो ए ने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 मीटर। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ए की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब बी का कैलकुलेट करते हैं। सो बी ने 15 मीटर का डिस्टेंस किया 5 सेकेंड में। सो स्पीड कितनी हो गई? 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, यानी बी ने 1 सेकेंड में 3 मीटर कवर किया। या फिर आप कह सकते हैं कि बी की स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से सी की कैलकुलेट कर लीजिए, 1 मीटर पर सेकेंड, डी की 1 मीटर पर सेकेंड और ई की स्पीड कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, क्योंकि हमने हर एक सेकेंड में कैलकुलेट कर लिया कि इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो अब कंपेयर करना आसान हो गया। जिसने 1 सेकेंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया यानी कि वो फास्ट चल रहा था, राइट? तो सबसे फास्टेस्ट कौन था? ए था। और सबसे स्लो कौन था? सी और डी। इन्होंने 1 सेकेंड में सिर्फ 1 मीटर कवर किया। मैंने पहले भी बताया था ना। देखिए ए ने क्या किया होगा? ए ने 1 सेकेंड में इतना ट्रैवल कर लिया, ये 5 मीटर है, इमेजिन कर लीजिए। और सी और डी सिर्फ इतना ही कवर कर पाए, तो कौन फास्ट था? ए फास्ट था ना, सी और डी स्लो थे। तो जिसकी स्पीड ज्यादा वो फास्ट और जिसकी स्पीड कम वो स्लो। ओके, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका मतलब उसने एक यूनिट टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी तो वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाया ना। और जिसकी स्पीड कम है उसने एक यूनिट टाइम में कम डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि वो धीरे धीरे जा रहा था तो उसने कम डिस्टेंस कवर किया। जिसकी स्पीड ज्यादा थी तो उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। जैसे कि ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ए ने 1 सेकेंड में 5 मीटर किया और सी और डी ने
सिर्फ 1 मीटर किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने समझ लिया कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से आपका डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। देखते हैं, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए, यहाँ स्पीड के नीचे कुछ नहीं है, तो चलिए इमेजिन कर लेते हैं कि स्पीड डिवाइडेड बाय 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहां चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा, राइट। सो क्या हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो गया। डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 1 और ये इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये है आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर आपको कहीं स्पीड दी है और टाइम दिया है और पूछा है कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम को और आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, अब सिमिलरली अब बात करते हैं, अगर हमें टाइम निकालना है तो आप खुद ही देखिए, अगर आपको टाइम निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर देंगे। ये यहां चला जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर देंगे और आपका टाइम निकल कर आ जाएगा, राइट। तो ये तीनों फॉर्मूलाज याद रहेंगे। स्पीड है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और टाइम क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहा है तो आप ये ट्राइंगल याद रखिए। इस तरह का आपको एक ट्राइंगल बनाना है और ये टी बनानी है उसमें। ओके, टी बन गई। अब ऊपर लिखिए डी, इधर लिखिए एस और इधर लिखिए टी, डी एस टी। जैसे जीएसटी टैक्स है वैसे डीएसटी है ये। ओके, अब देखिए, अगर आपको डिस्टेंस पूछा है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये आमने सामने है ना, तो इसको हम मानेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो डिस्टेंस आ जाएगा। अब अगर आपको स्पीड पूछा है तो क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अगर स्पीड पूछा है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और अगर टाइम पूछा है तो क्या दोनों बचे, डिस्टेंस और स्पीड बचे ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। समझ में आ गया? एक और बार बता देती हूं। देखिए, सबसे पहले डिस्टेंस क्या है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। आमने सामने है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो ऊपर नीचे है उसमें डिवीजन करेंगे। सो डिस्टेंस हो गया स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और अगर स्पीड निकालनी है तो वो हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड की। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऑब्जेक्ट ने एक डिस्टेंस कवर किया, कितना, 50 डिस्टेंस कवर किया, तो 50 क्या, 50 मीटर किया, 50 सेंटीमीटर किया या 50 किलोमीटर किया, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये जो हमने बात की मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर, ये हैं डिस्टेंस की यूनिट्स। तो यूनिट्स का होना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर किया। उसी तरह अगर मैं टाइम की बात करूं कि भाई मुझे यहां से लेकर एक पर्टिकुलर शॉप तक जाने में लगा 30, तो 30 क्या, 30 सेकेंड्स लगे, 30 मिनट्स लगे या 30 आवर्स लग गए, राइट। ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये आवर्स, सेकेंड्स, मिनट्स, ये हैं टाइम की यूनिट्स। इसी तरह से अगर स्पीड की बात करें कि किसी की स्पीड 20 है, 20 क्या, 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 किलोमीटर पर आवर है, क्या है। तो इसीलिए यूनिट्स के बिना आप नहीं बता सकते कि एक्चुअली में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लिया, कितनी स्पीड थी उसकी। ओके, तो चलिए इनकी यूनिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम की यूनिट की। सो टाइम की बेसिक यूनिट है सेकेंड, सिंबल क्या है, स्मॉल एस। और लार्जर यूनिट्स क्या है टाइम की, मिनट भी है, आवर्स भी है, ठीक है। उसी तरह से डिस्टेंस की बेसिक यूनिट है मीटर, उसका सिंबल है स्मॉल एम। और अदर यूनिट्स क्या क्या हैं, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, राइट। अब बात करते हैं स्पीड की यूनिट की। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। अब डिस्टेंस की बेसिक यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम की बेसिक यूनिट है सेकेंड। सो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड हो गई मीटर पर सेकेंड। और बाकी यूनिट्स में भी आप स्पीड को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मीटर पर मिनट हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, किलोमीटर पर आवर में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके,
अब देखिए एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये सारे सिंबल्स जो हैं यूनिट्स के, इसको आपको सिंगुलर में ही लिखना है। जैसे 50 किलोमीटर, इस तरह से आप 50 kms नहीं लिखते, किलोमीटर्स नहीं लिखते। 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिखते। ओके, आपको सिंगुलर में ही यूनिट्स को लिखना है। ओके, तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की यूनिट्स पता चल गई। चलिए अब कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। A cyclist covers a distance of 30 kilometer in 2 hours. Calculates its speed. अब एक साइक्लिस्ट है, साइकिल चला रहा है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 2 घंटे में। आपको उसकी स्पीड बतानी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो डिस्टेंस है हमारे पास 30 किलोमीटर, डिवाइड करो 2 आवर से, कितना हुआ? 30 डिवाइडेड बाय 2, 15 किलोमीटर पर आवर। ये है साइक्लिस्ट की स्पीड। 15 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है कि साइक्लिस्ट ने 1 घंटे में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। देखिए 1 घंटे में 15 किलोमीटर किया और बाकी के 1 घंटे में 15 किलोमीटर किया। हो गया ना 2 घंटे में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर। ओके, तो अब देखिए 15 किलोमीटर पर आवर, आपको हमेशा जो यूनिट्स है उसका ध्यान अच्छी तरह से रखना है। अब आपका डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है और आपका टाइम जो है वो आवर में दिया है, इसीलिए आपकी स्पीड की यूनिट क्या हो गई? किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज 240 किलोमीटर। अ ट्रेन टेक्स 4 hours टू कवर दिस डिस्टेंस। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन है जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा रही है। उन दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। अब इस ट्रेन को ये डिस्टेंस कवर करने में लग गए 4 घंटे। आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है। इजी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 240 डिवाइडेड बाय 4। 240 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 4 6 24 60, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रेन ने 1 घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। टोटल टाइम कितना लगा था? 4 घंटे लगे थे। 1 घंटे में कितना किया? 60। सो 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना होता है? 240। यही तो टोटल डिस्टेंस था ना। तो स्पीड का तो यही मतलब होता है कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 1 घंटे में किया 60, एक और घंटे में किया 60, एक और घंटे में किया 60 और एक और आवर में किया 60, यानी टोटल आवर कितने हो गए? 4 hours। 4 घंटों में 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया ट्रेन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स स्पीड्स इन मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन की स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी है, आपको इसको कन्वर्ट करना है इन मीटर पर सेकेंड। ओके, सो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, तो अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 72 किलोमीटर में कितने हुए? 72 मल्टीप्लाइड बाय 1000, यानी कि 72,000 मीटर। ओके, तो डिस्टेंस तो हमने किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है? 1 आवर दिया है ना हमें स्पीड, तो 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ओके, तो हमारी स्पीड हो गई मीटर पर सेकेंड में क्या हो गई? 72,000 डिवाइडेड बाय 3600, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने किलोमीटर पर आवर में दी हुई स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। देखिए कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। किलोमीटर पर आवर में ये दिखा रही है कि 1 आवर में ट्रेन ने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, राइट? और यही स्पीड हमने मीटर पर सेकेंड में निकाल दी कि अगर हम ये जानना चाहें कि 1 सेकेंड में कितना मीटर कवर किया। ओके, इस तरह से हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द टाइम टेकन। अब आपको स्पीड नहीं निकालनी है, टाइम निकालना है। सो कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय राम
to reach his school at a distance of 5 km in a taxi which travels at a speed of 40 km per hour. ओके, स्पीड दी है, डिस्टेंस दिया है, आपको निकालना है टाइम. अब देखिए, ये पढ़ा था हमने, टाइम क्या होता है, जब ऊपर और नीचे होते हैं तो वो आपस में डिवाइड होंगे. तो टाइम है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. ये ट्रायंगल याद है ना आपको. सो टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. ओके, तो कैलकुलेट कर लेते हैं. टाइम हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर. 5 8 जा 40, टाइम कितना लगा, किलोमीटर और किलोमीटर आपस में कट गए, टाइम लगा 1/8 आवर. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, सिंपल एमसीक्यू. बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज डैश, आवर, मिनट या फिर सेकेंड. वेरी इजी. बेसिक यूनिट जो है टाइम की वो है सेकेंड. सेकेंड हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए. जैसा कि हमने अभी तक के क्वेश्चंस में किया कि एक ऑब्जेक्ट एक जगह से किसी दूसरी जगह तक जा रहा है, तो हम उसका डिस्टेंस देख रहे हैं कि कितना टोटल टाइम लगा, डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से और हमारे पास आ जाती है स्पीड. राइट, यही किया हमने अब तक. लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ट्रेन पूरे के पूरे 4 घंटे एक ही स्पीड से चलती रही, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर से ही चलती रही? ऐसा नहीं होता ना. ट्रेन धीरे भी चलेगी, तेज भी चलेगी, कहीं रुकेगी भी. तो ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन 4 के 4 घंटे 60 किलोमीटर पर आवर से ही चलती रही. सो ऐसा नहीं होता कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड में ही चलता रहता है. रियल लाइफ में बहुत रेयरली ऐसा होगा कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप कार में जाते हैं तो ट्रैफिक आता है तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, कहीं ट्रैफिक नहीं है खाली रोड है तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है. तो इट्स वेरी रेयर कि हम एक ही स्पीड से चलते रहें. राइट, तो अभी तक जो भी हमने बात की स्पीड की वो है हमारी एवरेज स्पीड. यानी कि हम बस ये देख लेते हैं कि टोटल हमने कितना डिस्टेंस कवर किया और टोटल कितना टाइम लगा, तो उससे आ जाती है हमारी एवरेज स्पीड. तो जिस स्पीड की हम बात कर रहे हैं वो है एवरेज स्पीड. सो रियल लाइफ में मेजॉरिटी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्म स्पीड से भी चलते हैं. तो अब हमें समझना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, लेकिन इससे आगे का चैप्टर हम कवर करेंगे पार्ट 2 में. आपको अगला पार्ट भी देखना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. ऑलराइट, ओके, तो पार्ट 1 यहीं खत्म करते हैं. आई रियली होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा. एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. थैंक यू सो मच.